दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल में। आज करने वाला मैं नीट मोस्ट वांटेड केमिस्ट्री बुक का रिव्यू। चलिए शुरू करते हैं। इस बुक के स्टार्टिंग में आपको दिया है एक एनालिसिस का टेबल। सो आप देख सकते हो परसेंटेज वेटेज दिया हुआ है, पर रिवीजन रेटिंग्स भी दी हुई है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस बुक के आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक दो चैप्टर दिखा देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो फिजिकल चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की थ्योरी और जो सारी चीज़ें थी बहुत अच्छी दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो आप बीच बीच में देख सकते हो, आप सॉल्ट एग्जाम्पल्स दी हुई है। ठीक है, जो कि नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर्स के अनुसार बेस्ड है। और बीच बीच में स्कैन देखिए, आप देख सकते हो। ठीक है, स्कैन इस तरह से दी हुई है। स्पेशल केसेस को उन्होंने काफ़ी स्पेशल न्यूमेरिकल्स को केसेस बना के दिए हुए। ठीक है, तो आप डायरेक्ट मगअप भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छी बुक्स है। और यहाँ पर हर चैप्टर के बाद 30 से 40 क्वेश्चन दी हुई है। तो इसमें 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो और क्वेश्चंस की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं है कि कॉन्सेप्ट पे दो तीन क्वेश्चन नहीं है, अलग अलग कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है इस बुक में। इजी लेवल की, मतलब मीडियम लेवल की क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आपको मैं 12th के फिजिकल सेक्शन दिखा देता हूँ। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर देख सकते हैं आप। इक्विलिब्रियम। हाँ दोस्तों, ये देखिए सॉलिड स्टेट में मुझे बहुत अच्छा लगे कि बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो जो सारी चीज़ें मुझे चाहिए थी वो यहाँ पर दी हुई है, सारी टेबल फॉर्मेट्स में है और बहुत अच्छे से दी हुई है। ठीक है, स्कैन्स वगैरह देख सकते हो। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी थ्योरी दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ओके, सो इसके न्यूमेरिकल्स भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे इस चैप्टर के। नेक्स्ट चैप्टर देखता हूँ, सॉल्यूशंस। इस बुक में बहुत अच्छी बात लगी कि ज़्यादा बिनकाम चीज़ें है नहीं, यानी कि आपको रिवीजन के लिए बहुत अच्छा जाएगा। ज़्यादा बड़ी थ्योरी है नहीं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी वही दी हुई इस चैप्टर में। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये चैप्टर बहुत अच्छे से दिया है यहाँ पर। ठीक है, शॉर्ट में ही दिया है सब कुछ और अच्छे मैनर में दिया था, यानी कि शॉर्ट बट स्वीट कॉन्सेप्ट पे है केमिकैटिक्स। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको अभी ऑर्गेनिक दिखा देता हूँ। हाँ, तो दोस्तों देख सकते हो ऑर्गेनिक में हेलोरोकेंस्ट्रेशन दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्होंने डायग्राम्स इस तरह से बना के दिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन इन्होंने छोटी कम से कम जगह में यहाँ पर दिए है। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छे लगे और काफ़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सर एक जगह पर आ जाती है, तो आपके एक नज़र में सारी चीज़ें आ जाती है, तो आप अच्छे से इसको कर सकते हो। ठीक है, इस तो सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। स्कैन की नोट्स के फॉर्म में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइटेड वे में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसे सब बड़े बड़े चीज़ें बना के दी है ताकि आपके एक नज़र में सब कुछ आ जाए। ठीक है, तो एडीडी का स्ट्रक्चर दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के मुझे पर्सनली उतने ज़्यादा टफ नहीं लगे, बट दे आर नीट लेवल। ठीक है, नीट से नीचे लेवल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अल्कोहल फिनॉल, इसमें भी बहुत अच्छी थ्योरी दी हुई है। ठीक है, तो आप अगर आपकी ऑर्गेनिक थोड़ा वीक है तो आप इसकी थ्योरी पढ़कर, यानी कि ऑर्गेनिक के आप नेम रिएक्शंस वगैरह अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ज़्यादा बार इसकी थ्योरी वगैरह पढ़ ले तो आपके लिए ईजी जाएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी थ्योरी एक जगह पर दी है, तो आपके लिए ईजी जाएगा और क्वेश्चन लगा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, आता हूँ ऑर्गेनिक का अल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। इंपॉर्टेंट टेबल है एनसीईआरटी का, इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर। सॉल्ट एग्जांपल्स वगैरह जो मुझे लगे काफ़ी अच्छी दी हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये चैप्टर भी मुझे बहुत अच्छे दिया है। अल्डिहाइड कीटोन बहुत अच्छे दिए हुए इस चैप्टर। ठीक है, क्वेश्चन भी मुझे अच्छे लगे। तो आइए दोस्तों लास्ट में आपको दिखा देता हूँ हमारा इस चैप्टर, क्योंकि बहुत अच्छा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अभी इनऑर्गेनिक दिखा देता हूँ। इनऑर्गेनिक में आपको पी ब्लॉक दिखा देता हूँ। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है। तो पी ब्लॉक इन्होंने बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज मैनर में दिया हुआ है। ठीक है, आपको ग्रुप 15 देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में आपको सारी की सारी ऑर्डर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट टेबल्स दी हुई है यहाँ पर। सिंपल वे में सब कुछ चीज़ एक्सप्लेन की गई। अल्ट्रोक्स देख सकते हैं आप,
अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो एक टेबल फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो बहुत बड़े चैप्टर को इन्होंने अच्छे से समराइज़ करके दिया है। तो मुझे लगा कि मेजॉरिटी पॉइंट्स दिए हुए इन्होंने चैप्टर के जो कि इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस दिए हुए, इनके प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस भी मुझे अच्छे लगे, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए हुए। तो प्रीवियस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि टॉपिक्स वाइज दिया है कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आए हैं, कौन से टॉपिक्स में नहीं है, ठीक है। तो ये था। उसके बाद DNA ब्लॉक, तो दोस्तों मुझे ये बुक कैसी लगी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई रिवीजन बुक चाहिए जो आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट दे सके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बुक है, ठीक है। मैंने इसको MTG की MTG और RN की आपने देखा 30 डेज या 40 डेज रिवीजन सीरीज आती है, तो अगर उससे मैं कंपेयर करूँ तो ये बुक बहुत ही अच्छी है। अगर आपको कोई बुक चाहिए जो आपको लास्ट 40 डेज में रिवीजन के लिए चाहिए, तो मुझे लगता है दिस इज़ बेस्ट बुक फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे से थ्योरी भी दी हुई है, कुछ MCQ भी दी है जो कि आप लास्ट में सॉल्व कर सकते, ज़्यादा लेंथी MCQ नहीं है। तो अगर आपको चाहिए बुक तो आप ले सकते हो, ठीक है। Amazon फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। तो मैं आपको ये बुक रिकमेंड करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये बुक काफ़ी अच्छी दी हुई है, इसमें थ्योरी वगैरह, तो आपको अच्छे से इसका फ़ायदा ज़रूर होगा अगर आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो, या फिर अच्छे से इसको समझ के अगर आप सॉल्व करते हो तो बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गैस मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो व्यूज़ है मेनली नॉन सब्सक्राइब की तरफ से आ रहे हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सिर्फ देख के मत जाओ, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। तो लास्ट में बताता हूँ, एक क्वेश्चन है, इसका आप आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ पैरासाइट इकोसिस्टम इज, ठीक है। 4 ऑप्शन कमेंट में ज़रूर बताइए। और डज आवर ब्लड हैव प्रोड्यूस और न्यूक्लियसेस, तो ये NCERT का क्वेश्चन है, तो आप इसके आंसर दोनों कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।